हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स होता क्या है? विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो हमारे फ्लूइड के बीच में लगता है। मतलब कि जैसे कि कोई भी फ्लूइड है हमारी, मतलब कि हमारा कोई रिवर है, रिवर में एक लेयर है। मतलब कि हम मैं कि रिवर में जो पानी होता है ना, उसको एक लेयर से दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा रिवर बेड है, मतलब कि रिवर की सबसे नीचे की सतह है, उसके ऊपर ये कुछ पानी है। मतलब कि पानी को मैंने लेयर्स में दिखाया, लेकिन उसकी जो लेयर्स होती है वो इतनी पतली होती है कि हम, इसलिए मैंने उसको मैक्सिमाइज करके दिखाया है। जो ये वाला फोर्स होता है ना, मतलब कि इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई जो ये हमारी सतह होती है ये इसके भिड़ी हुई चलती है। मतलब कि उसमें ज़्यादा फोर्स होता है, मतलब कंकर वगैरह आएंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा उसको रोकेंगे। इसी कारण इसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है हाई, इसलिए इसमें वेलोसिटी होती है कम। वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। लेकिन सबसे ऊपर, ऐसे ही हम ऊपर तक जाएंगे तो ये इसको और इसके, अगर इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा कम वेलोसिटी, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी होगी। फ्रिक्शन कम होगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। फ्रिक्शन कम होगा, वेलोसिटी बढ़ती चलेगी। फ्रिक्शन कम होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसमें जो होगा, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि इसलिए जो हमारे जो रिवर्स होती है उसमें जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो पानी चलता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन जो हमारे नीचे होती है उसमें आपने देखा हो तो उसमें काई जमी होती है। काई क्यों जमी होती है? भाई पानी चल रहा है तो उसमें काई कैसे आ गई? लेकिन इसी कारण जो हमारा पानी होता है, ये हमारा पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ पे रह जाते हैं, तो वो रह जाते हैं तो उसमें पानी जमा हो गया। जमा होने के बाद तो क्या होगा? काई जमी पाती है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा काई जम सकती है। नाउ जो हमारा फोर्स होता है, मतलब विस्कस फोर्स होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि जैसे कि कोई आपको फोर्स पता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है एरिया के। जैसे कि मैंने जो फोर्स किया वो ऐसे ऐसे चलेंगे, फोर्स कम, मतलब कि एरिया कम लग रहा है तो फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कम लग रहा होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा एरिया बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही। और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, अब इसमें क्या करा मैंने, हाइट हाइट इंक्रीज करता चला गया। तो हाइट इंक्रीज करता चला गया, जैसे कि मैं हाइट इंक्रीज करता चला गया तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली गई। हुआ ना? तो ऐसे ही जो हमारा एफ वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी वी बाई डी एच। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, कि कितना हाइट में चेंज किया मैंने, मतलब कि कितनी हाइट चेंज की उसके हिसाब से मैंने कितना वेलोसिटी में चेंज किया। ये दोनों वेलोसिटी, ये हमारा विस्कस फोर्स के इक्वल टू होता है। अगर हमारा विस्कस फोर्स के इक्वल टू में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ। एफ वी इज इक्वल टू में ए डी वी बाई डी एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स व्हेन, मतलब कि जो ये फोर्स है ये उस समय लगेगा, मतलब ये फॉर्मूला है उस समय लगाऊंगा जब कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो हमारे दो लिक्विड के बीच में, मतलब दो फ्लूइड के बीच में लग रहा हो। फ्लोइंग फ्लूइड्स। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, कोई यहाँ पे नदी है, उसमें एक बोट चला रखी है मैंने। यहाँ पे हाइट दे दी मैंने 10 मीटर। एक बोट है जो इस साइड जा रही है, इसकी वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका एन, मतलब कि ईटा, जो इसका ईटा है ना, अरे भैया यहाँ पर तो हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना ही भूल गए। इसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो हमारा एफ वी इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एच आएगा। ओके, चलो हम यहाँ पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हो गया भाई, 10 मीटर आ गया, तो 10 मीटर से नहीं आया यार। चलो यहाँ पर आइए यार, चलो कोई नहीं। ईटा इज इक्वल टू 10 की पावर -3 पोइसेक होता है भाई। तो यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। एफ वी इज इक्वल टू में एन ए डी वी
पावर इंटू में -10 इंटू में -3, 10 इंटू -3 यहाँ पर लीजिए 10 इंटू -3, तो इससे कोई नहीं। अब एरिया हमारा किस में है, एरिया लिखना भूल गया यार, इसमें है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमारा एरिया है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अरे नहीं, सेंटीमीटर में क्यों करेंगे, तो मीटर में करना है ना, तो इसको 2 लिख देंगे। और यहाँ पर और क्या दे रखा है, dv, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर वेलोसिटी 20 है, तो f20 माइनस 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना है 20, मतलब कि 20 बढ़ गई नीचे से। अब हाइट में कितना चेंज आएगा, हाइट में कितना चेंज आएगा, वेलोसिटी पर चल गया, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड है भाई, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो हम इसको हावर में चेंज करेंगे, तो 100 से कर दिया, सेंटीमीटर मीटर टक टक 2 से 5 क्या, रहने दे यार।